मैं एक मसाज पार्लर में काम करता था। एक दिन एक खूबसूरत आंटी पार्लर में आई। मैं उसको देखकर अपने होश खो बैठा। मैं उसका मसाज करने लगा। फिर अचानक से उसने मेरा मशीन पकड़ लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरेश है और मैं पटना में रहता हूँ। मैं एक मसाज पार्लर में काम करता हूँ। हमारे पार्लर में रोज़ खूबसूरत और जवान लड़कियां और औरतें आती हैं। यह बात 1 साल पहले की है। दोपहर का टाइम था और मैं अपने पार्लर में अपना काम कर रहा था। तभी एक 30 साल की आंटी आई। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी शादी हो चुकी थी। वह पार्लर के अंदर आई। उसको देखकर मेरा मन डोलने लगा। मैंने उसको देखकर पूछा, कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह बोली, मुझे फेशियल मसाज करवाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने चैताली नाम बताया। मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ चेयर पर बैठ जाइए। मैंने उसको पूछा, आपको कैसा फेशियल करवाना है? उसने कहा, मुझे फुल फेशियल मसाज करवाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चेयर के पीछे गया और उनका फेशियल करने लगा। 1 घंटे के बाद उसका फेशियल मसाज हो गया। फिर उसने मुझे पैसे दिए और जाने लगे। फिर अचानक से उसको कुछ याद आया और वह फिर से अंदर आई और उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम हरेश है। उसने कहा मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर दो। कभी ज़रूरत पड़ने पर मैं तुमको कॉल करूँगी। फिर मैंने उसको मेरा नंबर दिया। लगभग 15 दिन बाद शाम को 9 बजे उनका कॉल आया। मैंने फ़ोन में उनका नाम पढ़ा और सोचने लगा कि इस टाइम आंटी मुझको क्यों कॉल कर रही होगी। फिर मैंने फ़ोन उठाया। वह कहने लगी कि हरेश तुम कहाँ हो? मैंने कहा अभी तो मैं घर पर हूँ। वह कहने लगी मेरी एक दोस्त है, उसकी शादी है, उसको फेशियल करवाना है। मैंने कहा मैं रात को किसी को सर्विस नहीं देता हूँ, यह मेरा काम नहीं है। तो वह बोली प्लीज़ आ जाओ, इस शादी की सीज़न में और कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। उसने कहा अरे आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फीस होगी उससे 3 गुना ज़्यादा मैं तुमको दिलवा दूंगी। पैसों की बात सुनकर मैं सोचने लगा कि 1-2 घंटे का काम है और 3 गुना पैसा मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचकर आंटी को बोला ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। उसने थोड़ी देर बाद उनका एड्रेस भेज दिया। बताए गए एड्रेस पर मैं गया और वहाँ डोरबेल बजाया और जब दरवाज़ा खोला तो सामने चैताली आंटी खड़ी थी। आज वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई पिक्चर की हीरोइन हो। फिर मैं अंदर जाकर बैठा। चैताली आंटी बोली, उस दिन आपने पहली बार मेरा फेशियल मसाज किया था, जो बहुत ही अच्छा था। इसलिए आज तुम मेरा और मेरी दोस्त का फेशियल मसाज कर दो। मैंने कहा आंटी, क्या आपने पहले कभी फेशियल मसाज नहीं किया है? उसने कहा वैसे तो मैंने काफ़ी बार करवाया है, लेकिन उसमें इतना सुकून कहीं नहीं मिला है जितना तुमने दिया है, क्योंकि वह सारी लड़कियां करती है। पहली बार किसी जवान लड़के ने मेरा फेशियल मसाज किया है। मुझे उसकी आंखों में कुछ और ही बात दिख रही थी। फिर मैंने आंटी का धन्यवाद किया। फिर मैंने आंटी को बोला आप उसको बुलाओ जिसका मुझे फेशियल मसाज करना है। उसने कहा वह अभी थोड़ी देर में आ रही होगी, तब तक हम कमरे में बातें करते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है।
उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, काम के दौरान मैं गाउन पहनता हूँ, लेकिन अभी मैं आपके घर पर हूँ, इसलिए मेरा गाउन दुकान पर रह गया है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पति का गाउन है, वह पहन लो। मैंने कहा, ठीक है, दीजिए। उसने अलमारी में से अपने पति का गाउन निकाला और मुझे दिया और वह बाहर चली गई। मैंने गाउन पहन लिया। फिर मैं सोचने लगा कि वह लड़की कब आएगी जिसका मुझे फेशियल मसाज करना है। तभी भाभी कमरे में आई। उसको देखकर मेरे होश उड़ गई। वह मेरे सामने खड़ी थी। मैं ऊपर से नीचे तक उसको एकटक देख रहा था। मेरा मन अपने कंट्रोल में नहीं रह रहा था। मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, आंटी, यह सब क्या है? आपने मुझे मसाज करने के लिए बुलाया था। आप यह सब क्या कर रहे हो? वह बोली, हरेश, मुझे पहली नज़र में तुम पसंद आने लगे थे, लेकिन मैं तुझको बता नहीं पाई। फ़ोन पर भी बता सकती थी, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा किसी बहाने से मैं तुझको अपने घर बुला लूँ, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। मैंने कहा, आंटी, आपकी शादी हो चुकी है और आप जो भी कर रहे हैं वह गलत है। मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत हो और इसमें मेरा ही फायदा है, लेकिन मैं यह सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर वह बोली, देखो, मेरे पति काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं और वह पति के अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। इसलिए मैंने जब तुमको पहली बार देखा तो मुझको लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मैंने कहा, देखो आंटी, यह भी सच है कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ। जो आप चाहती है वह मैं भी चाहता हूँ, लेकिन किसी को धोखा देना यह गलत बात है। किसी को पता चला तो तुम्हारी बेइज्जती होगी और मेरी भी। फिर वह रोने लगी और कहने लगी, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मुझे भी पता है यह सब कुछ गलत है। तुम समझने की कोशिश करो। मैंने कहा, मुझे पता है अभी आपकी हालत क्या है, लेकिन आप ही बताइए, क्या किसी को धोखा देना सही है? देखो, आपकी शादी ना हुई होती तो बात कुछ अलग ही थी, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मैंने कपड़े चेंज किया और अपने घर तरफ जाने लगा। वह मुझे देखती रह गई। घर आने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं उसके बारे में सोचने लगा। फिर रात को 4 बजे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली। फिर रोज की तरह मैं अपने काम पर चला गया। यह बात को 1 साल हो गया था। फिर कभी चैताली आंटी मेरे पार्लर पर नहीं आई, लेकिन एक दिन अचानक मैं अपनी दुकान खोल रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर मैंने मुड़कर देखा तो चैताली आंटी खड़ी थी। मैंने उसके सामने देखा तो वह अचानक से मेरे गले लग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा, क्या बात है, इस टाइम आप यहाँ पर? फिर वह बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह रोने लगी। मैंने उसको शांत किया। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उनकी आंखों में निस्वार्थ प्रेम दिख रहा था। मैं भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन पहले उसकी शादी हो चुकी थी, यह सोचकर मैं पीछे हट गया था। लेकिन अब वह अकेली थी।
इसलिए मैंने हाँ कहकर उसको गले लगा लिया। फिर थोड़े दिन के बाद हमने शादी कर ली और हम दोनों साथ रहने लगे। फिर हमने खुद का एक पार्लर खोला और दोनों साथ में काम करने लगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।